नमस्कार। आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपने जन्माष्टमी पर यह उपाय कर लिया तो मैं भगवान कृष्ण की शपथ खाता हूं कि आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप रातों रात संपन्न हो जाएंगे। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आपका भाग्य न चमके तो मुझे बताना। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आप भगवान कृष्ण, लड्डू गोपाल और राधा रानी से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जन्माष्टमी साल में एक बार ही आती है, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में राधे राधे और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त 2024 को दोपहर 3:37 से हो रही है और इसका समापन 27 अगस्त 2024 को शाम 4:14 पर होगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी दिन मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में हुआ था। उनके जन्म के समय समस्त दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न हो गई थीं और पूरी पृथ्वी मंगलमय हो उठी थी। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया और स्वर्ग में देवताओं की ध्वनि गूंजने लगी। सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से 1000 एकादशी व्रत के बराबर पुण्य मिलता है। 100 बार गंगा स्नान करने के बराबर फल मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इसलिए जन्माष्टमी की रात जागरण कर भगवान के भजन कीर्तन करना चाहिए। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात जैसी घटनाएं नहीं होती और वहां का वातावरण सौभाग्यशाली बना रहता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह जीवन में सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। जन्माष्टमी की पूजा विधि के अनुसार इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को स्थापित किया जाए तो यह सुनिश्चित करता है कि धर्म युद्ध में विजय आपकी ही होगी और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को पालने में स्थापित करें। पूजा में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएं। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पीले चंदन या केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही मोर का मुकुट और बांसुरी अर्पित करें। लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें और उन्हें झूला झुलाएं। माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाकर आरती करें और फिर प्रसाद वितरित करें। पंचांग के अनुसार इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। चलिए जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनते हैं। इस कथा को सुनने से समस्त कष्ट और बीमारियां दूर हो जाती हैं। पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष और शनि दोष तुरंत समाप्त हो जाते हैं। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थीं। कंस को सत्ता का लालच था और उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में डाल दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और उसने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। कंस ने अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की संतानों को मार डाला था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में प्रकाश फैल गया। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ में जन्म लिया है। वासुदेव को निर्देश मिला कि वह बालक को गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए
और वहां से एक कन्या को लेकर वापस आ जाए। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखकर सिर पर उठाया और गोकुल की ओर चल पड़े। इस यात्रा में वासुदेव को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी में जल का प्रवाह बढ़ गया, लेकिन श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से नदी शांत हो गई। वासुदेव ने कृष्ण को बाबा नंद के पास छोड़कर कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वासुदेव के हाथों में हथकड़ियां फिर से लग गईं। कन्या के रोने की आवाज से सभी पहरेदार जाग गए और कंस बंदी गृह में आया। कंस ने कन्या को देवकी की 8वीं संतान समझकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कन्या आकाश में उड़ गई और फिर आकाशवाणी हुई कि कंस का काल अब इस दुनिया में आ चुका है। बाबा नंद और मां यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और राजा उग्रसेन को मथुरा का राज्य पुनः सौंप दिया। इस प्रकार जन्माष्टमी की कथा पूरी होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन कुछ गलतियां न करें। तुलसी को लेकर विशेष सावधानी बरतें। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण तुलसी के बिना किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते, इसलिए जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। पहले से तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें ताकि आपका पूजन संपूर्ण हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है चावल खाना। यह बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता। तामसिक भोजन, जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। अनादर करना, भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था। इसीलिए किसी का भी अपमान न करें। गाय को सताना, गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूलकर भी नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं, गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजे फलों के शेख, लस्सी, छाछ या दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान कृष्ण हमेशा पीपल के वृक्ष में वास करते हैं, इसलिए जन्माष्टमी पर पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है और इस दिन पवित्र मन और तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पति पत्नी को इस दिन संयम और नियम का पालन करते हुए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, जिससे उन्हें सुंदर और सुशील संतान की प्राप्ति हो सकती है, जिसका रूप, रंग और स्वभाव भगवान कृष्ण जैसा होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें रात में 12 बजे के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले व्रत खोलने पर पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से भगवान की कृपा से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इसे कम से कम 21 बार अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है, उसे कभी भी बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता और भगवान की कृपा से उसे सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी पर मोर पंख लाकर मंदिर में स्थापित करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही भगवान कृष्ण की बंसी और लड्डू गोपाल के खिलौने जरूर लाने चाहिए। इस दिन गलती से भी किसी को भगवान कृष्ण को उपहार में नहीं देना चाहिए।
तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के 4 नाम गोपाला, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर का जाप करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और घर में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल जरूर अर्पित करें। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर नमक का विशेष उपाय करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और गरीबी दूर हो जाएगी। इसके लिए 1 नमक का पैकेट 50 ग्राम, सूखी लाल मिर्च 500 ग्राम, चावल 100 ग्राम, उड़द की दाल 50 ग्राम, आटा, कुछ दक्षिणा, 1 पानी की बोतल और कुछ काले तिल को एक थैली में एकत्रित कर किसी गरीब बुजुर्ग या महिला को चुपके से दान दें और पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय गुरु परंपरा से प्राप्त एक महा उपाय है, जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है। मैं यह उपाय हर जन्माष्टमी पर करता हूं और आपको भी इसे करने की सलाह देता हूं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।